हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। हमारा चैप्टर डिटरमिनेंट कंटिन्यूएशन में है। कल एक्सरसाइज आपको ए एक्सरसाइज करा दी थी, उसमें एक क्वेरी आई है एक की क्वेश्चन नंबर की 18 कैसे होगा। 18 क्वेश्चन में इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। बस आप किसी भी रो के थ्रू या किसी भी कॉलम के थ्रू से एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने फर्स्ट रो के थ्रू से एक्सपेंड किया है, तो जीरो लिखेंगे, साइन होता है प्लस माइनस प्लस जीरो, देन ब्रैकेट माइनस, बीच में माइनस क्यों है क्योंकि यहाँ प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, प्लस माइनस और प्लस, तो माइनस का 2 देन ब्रैकेट, देन आपका प्लस जीरो ब्रैकेट। अब जीरो वाले के लिए आप इसे हाइड करोगे, जिस रो में लाई कर रहा हूँ जिस कॉलम में, ये रो हाइड हो गई, कॉलम हाइड हो गया। 3 6 18 5 4 20। वैसे इसको लिखो या मत लिखो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बाहर जीरो है तो मल्टीप्लाई जीरो से होगी तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। -2 के लिए इसे हाइड करोगे इस कॉलम को और इस रो को, 2 6 12 4 4 16 माइनस के 4 जीरो, 2 5 10 4 3 12 जीरो इंटू समथिंग जीरो, माइनस के 2 माइनस 2 8 प्लस 2, आंसर आ गया आपका 8। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 6b एक्सरसाइज है। 6b एक्सरसाइज वैसे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। जो प्रॉपर्टीज आती रहेंगी वैसे मैं आपको साथ साथ समझाता रहूंगा, भी मैं आज प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस वीडियो में। एक्सरसाइज 6b के हम क्वेश्चन करेंगे फिलहाल आज 9 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आता है 4 मार्क्स का इस एक्सरसाइज से, आना ही आना है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा ध्यान दें एट डिटरमिनेंट के चैप्टर में। अभी हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, 5 करेंगे 6 करेंगे 7 8 9, ठीक है। अभी आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। एक्सरसाइज 6b, क्वेश्चन नंबर 4 1 कॉमा 1 ए बी और सी, बी सी ए बी और बी सी सी और ए। आंसर कौन है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट। प्रॉपर्टीज आपको साथ साथ बताता रहूं, कोई ऐसी बहुत टफ नहीं है। देखो यहाँ पे से अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो भी आंसर ये आएगा, लेकिन बेटर है जहां 1 1 1 बनाओ तो आप उसमें 2 जीरो बना लो प्रॉपर्टी से अप्लाई करके, और उसके बाद उसे एक्सपेंड कर दो, इजीली आंसर आ जाएगा। अभी डायरेक्ट करोगे तो आंसर नहीं आएगा, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो हमने बोला यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो ये आ गया आपका 1 1 1 ए बी और सी, बी सी सी ए और ए। ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 को मैं एज इट इज रखता हूँ, किसी एक को आप एज इट इज रखना, और दो को उसकी हेल्प से जीरो बनाना। जैसे मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ, C2 चेंज टू C2 माइनस C1, C2 के सारे एलिमेंट C1 के सारे एलिमेंट्स में से माइनस हो गए, C3 चेंज टू C3 माइनस C1। तो C1 को एज इट इज रखते हैं 1 ए और बी सी, C2 चेंज टू C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, B माइनस ए B माइनस सी ए माइनस बी सी सी ए माइनस बी सी। यहाँ का 1 माइनस 1 0, C माइनस ए बी माइनस बी सी। क्लियर। अब इसको हम किसके थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, R1 के थ्रू। पहले हमने क्या करा, C2 को चेंज करा, किसी एक कॉलम को फिक्स रखना जहां 1 1 मिले, ऐसे 1 1, तो प्रॉपर्टी आप कॉलम में अप्लाई करोगे। अगर ऐसे होते हैं 1 तो आप रो में प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। तो अभी फिलहाल कॉलम में प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। ये C1 है, ये C2 है, C3 है। C2 को चेंज करा, C2 को चेंज कैसे करा, C2 चेंज टू C2 माइनस C1, फिर C3 को चेंज करा, C3 चेंज टू C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, B माइनस ए बी माइनस
सी ए माइनस बी सी, सी ए माइनस बी सी, सी 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए, सी माइनस ए, ए बी माइनस बी सी। अब इसको एक्सपेंड करूँगा किसके थ्रू, R1 के थ्रू, एक्सपेंड थ्रू R1, एक्सपेंड R1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, कितना आएगा 1 भाई, ये आ गया 1 माइनस 0 प्लस 0, तो ये कितना आएगा 1 इस ब्रैकेट, तो इसको छुपाएंगे, इस कॉलम को और इस रो को, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, कितना आएगा b माइनस a इनटू ए बी माइनस, या भी और प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है वो भी अप्लाई कर लेते हैं। अभी यहां तक समझ में आया, अभी एक्सपेंड में करेंगे, यहां से कॉमन लो, कितना कॉमन आ रहा है 1 0 0, कोई कंफ्यूजन, ए बी सी, ए बी माइनस है, सी माइनस है, ये आ गया बी सी, यहां से मैं माइनस का सी कॉमन ले रहा हूं, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बी माइनस है, माइनस का सी बी माइनस है, यहां से माइनस का क्या कॉमन ले रहा हूं, बी, सी माइनस, यहां से माइनस का सी कॉमन लिया, बी माइनस से आ गया, यहां माइनस का बी कॉमन लिया, सी माइनस से आ गया। अब देखो ये आपकी पूरी C2 कॉलम है, C2 में से कॉमन क्या आ रहा है, बी माइनस से कॉमन आ रहा है, और C3 से कॉमन कितना आ रहा है, सी माइनस से, तो मैं C2 में से तो बी माइनस से कॉमन ले लूंगा, और C3 से क्या कॉमन लूंगा, सी माइनस, टेक कॉमन b minus a from C2 and c minus a from C3, b minus a से C2 कॉमन आया, C2 में से b minus a कॉमन आया, C3 में से कॉमन क्या है, c minus a, तो बाहर आएगा आपका b minus a c minus a, अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, मैं डिटरमिनेंट 1 0 0, यहाँ बचा आपका a 1 1, यहाँ बचा आपका बी सी माइनस का c और माइनस का b, ठीक है 1 0 0, a 1 1, बी सी माइनस का c और माइनस का b। पहले मैंने क्या करा, इसमें ऑपरेशन अप्लाई करें, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, C2 चेंज टू C2 माइनस C2 में से C1 माइनस कितना है, 1 माइनस 1 0, B माइनस ए B माइनस सी ए माइनस बी सी सी ए माइनस, देन 1 माइनस 1 0, C3 चेंज टू C3 माइनस C माइनस ए, देन ए बी माइनस बी सी। अब यहाँ से b माइनस से कॉमन लेना था मुझे, यहाँ से c माइनस से, तो पहले मैंने यहाँ से माइनस का c कॉमन लिया और यहाँ से कॉमन के लिए माइनस का b कॉमन। अब C2 में यहाँ 0 है, b माइनस है, b माइनस है, तो b माइनस से कॉमन आ रहा है, टेक कॉमन b माइनस है फ्रॉम C2, यहाँ से c माइनस से कॉमन आ रहा है, c माइनस है फ्रॉम C3, तो b माइनस और c माइनस से आ गया, तो यहाँ बचा आपका 1 0 0, यहाँ बचा आपका a 1 1, यहाँ बचा आपका बी सी माइनस का c और माइनस का b। अब इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा, अब एक्सपेंड कर दूंगा, अगर शुरू में स्टेप एक्सपेंड कर दोगे तो बहुत टिपिकल आंसर आएगा आपको। इतनी प्रॉपर्टीज तो आपको लगानी पड़ेंगी, अप्लाई करनी पड़ेंगी। आपको आंसर लाना था a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस, ये तो लाना था a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस, आपका b माइनस और c माइनस तो आ गया। एक्सपेंड
थ्रू R1, ये आ गया 1। B माइनस से C माइनस से तो पहले से बाहर है। एक्सपेंड करते हैं 1 ब्रैकेट माइनस का 0 प्लस का 0। भाई उसको देखोगे तो कुछ आएगा तो है नहीं, 0 है मल्टीप्लाई करके। 1 के लिए इसे हाइड करोगे और इसे हाइड करोगे, माइनस के B से माइनस आता है, माइनस के C। आगे एक्सपेंड समझ में, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, माइनस के B माइनस C, बीच में माइनस आता है। इसका एक्सपेंड करूंगा तो माइनस के 0 होगा बाहर, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 B माइनस है C माइनस है, यहाँ के माइनस के B प्लस C। आंसर आ रहा है A माइनस B, B माइनस C और C माइनस है। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लो, A माइनस B, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लो, B माइनस C और C माइनस C। इस माइनस माइनस के मल्टीप्लाई प्लस, तो आंसर आ गया A माइनस B, B माइनस C, C माइनस। ये स्टार्टिंग है क्वेश्चन की। पहले वाला कॉलम सेम एज इट इज रखा, C2 चेंज टू C2 माइनस 7, C3 चेंज टू C3 माइनस 7। उसके बाद यहाँ से C कॉमन लिया, माइनस का C, यहाँ से माइनस का B कॉमन लिया। देन C2 में से B माइनस से कॉमन आया, C3 में से C माइनस से कॉमन आया। उसके बाद R1 के थ्रू इसे एक्सपेंड किया, B माइनस से C माइनस से ये रे 1, इसको हाइड किया, इसको किया 1 माइनस के B माइनस माइनस के C। B माइनस में माइनस 1 कॉमन, A माइनस B माइनस 1 कॉमन, B माइनस C, C माइनस A, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, कितना आ गया A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। अभी तो से बहुत टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो बहुत इजी है, लेकिन एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। देखो इसे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन है, आंसर ये है। अब यहाँ पे आपको 3 1 मिल गया ना। अब यहाँ पे इसको पहले वाले 1 को आप एज इट इज रखो, इसको 0 बनाओ ऊपर वाले हेल्प से, इसको भी 0 बनाओ ऊपर वाले के हेल्प से। तो ये R1 है, ये R2 और ये क्या है R3। तो ऑपरेशन जो लेंगे वो R1 R2 और R3 में लेंगे। एक मैट्रिक्स में आप अगर रो में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो कॉलम में भी हो सकते हैं, लेकिन बेटर रो में हो रहे हैं तो रो में ही करते रहो। अब जैसे R2 पे चेंज करूंगा मैं R2 माइनस R1 और R3 में चेंज करूंगा R3 माइनस R1। किसी एक को फिक्स करना, उसकी हेल्प से 0 बनाना। जैसे मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया, तो ये 1 तो पहले मैंने तो ऐसे लिखा था, 1 प्लस B प्लस C, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। C प्लस A माइनस का B प्लस C, तो C प्लस A माइनस का B माइनस C। अब C से C कैंसिल हो गया तो A माइनस B बचा। ये कितना आएगा R2 माइनस R1, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। R3 चेंज टू R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, A प्लस B माइनस B माइनस C, B से B कैंसिल, A माइनस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर माइनस C। क्लियर है? तो अब इसको हम क्या करेंगे,
अभी एक्सपेंड मत नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। यह आएगा आपका 1 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ का 0 ए माइनस सी और ए प्लस सी। अब देखो यहाँ पे R2 में से कॉमन आ रहा है, ये पूरी R2 आ रही है, ए माइनस बी यहाँ पे 0 है, ए माइनस बी कॉमन आ, R3 से कॉमन कितना आ रहा है 0 ए माइनस सी कॉमन क्या आ रहा है ए माइनस सी। टेक कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम R2 and a minus c from R3। यहाँ से a minus b कॉमन आया R2 से, और a minus c R3 से क्या कॉमन आया a minus c, तो आ जाएगा आपका a minus b a minus c। यहाँ से a minus b कॉमन आ गया, यहाँ से a minus b c कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 1 ए प्लस बी 0 1 और ए प्लस सी। देखो कॉमन, यहां से ए माइनस बी कॉमन आया, यहां से ए माइनस सी कॉमन आया, तो यहां बचा आपका 1 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज पहली रो। दूसरी रो में क्या बचा है, यहाँ 0 यहाँ 1 बचा और यहाँ ए प्लस बी बचा, यहाँ 0 बचा है, यहाँ 1 बचा और यहाँ ए प्लस सी बचा। अब क्या करें, अब इसे एक्सपेंड कर दो, किसके थ्रू एक्सपेंड करोगे C1 के थ्रू, जहाँ 2 0 बने वहाँ एक्सपेंड करोगे, R1 के थ्रू एक्सपेंड मत करना, C1 के थ्रू एक्सपेंड करना। एक्सपेंड थ्रू C1 साइन क्या होंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन आता है प्लस माइनस और प्लस, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी ए माइनस सी। आ सकते हैं, एक्सपेंड करो 1, इसको हाइड करूंगा और इसे हाइड करूंगा, कितना आएगा a प्लस सी माइनस a प्लस बी, आगे का ये 0 और ये 0, फिर आगे a माइनस बी a माइनस सी, ये आगे a प्लस सी माइनस का a माइनस बी, a से कैंसिल a माइनस बी माइनस सी आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो b माइनस सी माइनस का 1 कॉमन ले लो c माइनस आ गया आंसर a माइनस बी माइनस सी और सी। शुरू से समझ लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो ये इसमें इससे इसमें ऑपरेशन अप्लाई होगा, इससे इसमें ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो ये R2 चेंज टू R2 माइनस R1 होगा, R3 चेंज टू R3 माइनस R1 होगा, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, R3 चेंज टू R3 माइनस R1, फिर 1 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे 1 माइनस 1 0, c प्लस a माइनस b माइनस c, c से कैंसिल a माइनस b, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 a माइनस c a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a माइनस b एज इट इज a प्लस b a माइनस b, a माइनस c a प्लस c a माइनस c, यहाँ से a माइनस b कॉमन, यहाँ से a माइनस c कॉमन, उसके बाद इसे एक्सपेंड करा किसके थ्रू c1 के थ्रू, a माइनस b a माइनस c ऐसे, यहाँ का 1 आ गया, इसको ऐड करेंगे इस रो को और इस कॉलम को, तो कितना आएगा 1 into a प्लस c माइनस 1 into a प्लस b माइनस का a प्लस b, ब्रैकेट ओपन होगा, a से कैंसिल हो जाएगा और c माइनस b, a माइनस b आ गया, यहाँ c माइनस b आ रहा था, लाना था b माइनस c, माइनस का 1 कॉमन गया, b माइनस c हो गया, माइनस का 1 कॉमन गया, c माइनस c, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस आंसर आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4।
या 5th? ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 सॉरी। अभी आप अच्छे से ट्राई करना। आपको मैं जो प्रॉपर्टीज है वो राइट डाउन करके मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, फिर उसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आया होगा, थोड़ा धीरे धीरे एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। अभी मैं इसकी पिक भी आपको सेंड कर दूँगा।